बिहार की धरती से आज एक बार फिर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को सीधा और साफ संदेश दिया है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर बिहार छोड़ दें। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की बेटियों और बहनों की सुरक्षा सरकार की गारंटी है। जब तक बेटियां सुरक्षित घर तक नहीं पहुंचती, पुलिस चैन से नहीं सोई। यह सिर्फ जुमला नहीं है, क्योंकि जमीन पर पुलिस की बंदूकों की गूंज और हथौड़ों की चोट सुनाई भी देने लगी है। इधर नालंदा में सीएम सम्राट ने संदेश दिया तो उधर मोतिहारी से लेकर बेतिया तक पुलिस का महाकुर्की अभियान जारी रहा, जिसमें अपराधियों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां उखाड़ दी गई। भागलपुर में नगर सभापति के हत्यारे राम धनी यादव का एनकाउंटर कल ही हो गया था। सीवान में भी बीजेपी नेता के रिश्तेदार के कातिल का एनकाउंटर कर उसे लंगड़ा बना दिया गया और अब 19 मई से सहयोग शिविर लगाकर ब्लॉक और थाना स्तर की समस्याओं का समाधान करने की तैयारी है। यानी एक तरफ सिस्टम की सफाई और दूसरी तरफ अपराधियों का सफाया। लेकिन विपक्ष मुख्यमंत्री की भाषा, पुलिस के एनकाउंटर और कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष के सवालों के इतर सूबे की जनता के बीच में चर्चा है कि क्या बिहार में भी यूपी मॉडल की एंट्री हो चुकी है। जब पुलिस अपराधियों के घर की कुर्की कर रही है, जब सोनू मोनू गैंग जैसे कुख्यात गिरोह के ठिकानों को जमींदोज किया जा रहा है, तो क्या यह मान लिया जाए कि अब अपराधियों के लिए नो टॉलरेंस का दौर शुरू हो चुका है। सवाल यह भी है कि क्या यह सख्ती बरकरार रहेगी, क्या अपराधी अब सरेंडर करेंगे या फिर पुलिस की गोली का शिकार बनेंगे। वैसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल ही कह चुके हैं कि पीड़ित परिवार के किसी व्यक्ति की 13वीं से पहले अपराधी के फोटो पर माला चढ़ जानी चाहिए। ऐसे में आज इसी मुद्दे पर होगी प्रदेश की नंबर 1 बहस, अपराधियों के लिए ऑल आउट एक्शन। सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यह माइनर लड़की के साथ अपराध, उसको माला पहनाने की जरूरत नहीं है। हमारी बहन माताएं, इसकी सुरक्षा की गारंटी करना है। बिहार में अपराधियों का अब आखिरी वक्त आ गया है। पुलिस चुन चुन कर हिसाब कर रही है। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों के खिलाफ ऑल आउट एक्शन शुरू कर दिया है। यानी बिहार में अब कोई क्राइम करने की सोच भी नहीं सकता। अगर आपको यकीन ना हो तो एनकाउंटर की इन 2 तस्वीरों को देख लीजिए। सीवान में कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या, रामधनी यादव का एनकाउंटर, फिर सीवान में बीजेपी नेता मनोज सिंह के भांजे और बहनोई को गोली मारने वाले आरोपी छोटू कुमार यादव का भी पुलिस ने हिसाब कर दिया। गुरुवार को सम्राट चौधरी ने कहा, छोटी बच्चियों के साथ होने वाली घिनौनी वारदात को लेकर मृतकों की 13वीं से पहले अपराधियों की तस्वीर पर माला चढ़ा दें। तो शुक्रवार को सम्राट ने नालंदा की धरती से फिर कहा कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा सम्राट सरकार की गारंटी है। यह माइनर लड़की के साथ अपराध, उसको माला पहनाने की जरूरत नहीं है। माला चढ़ाइए, कोई जरूरी नहीं है, लाने का कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ट्राई मत करें। हमारी बच्ची हो, हमारी बहन हो, हमारी बहन माताएं, इसकी सुरक्षा की गारंटी करना है, हमारी पुलिस करेगी। और हमने पूरी व्यवस्था खड़ा किया है, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, सभी जगह हमारी पुलिस खड़ी रहेगी। और जब तक हमारी बहनें घर नहीं पहुंच जाए, तब तक पुलिस चैन की नींद नहीं सोएगी। बिहार में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी बड़ा बयान दिया। संजय सरावगी ने कहा, पूरे बिहार से अपराधियों का समूल नाश होगा। अपराधियों का समूल नाश किया जाएगा। अपराधी अगर पाताल में भी होगा तो उसको घींच के निकाला जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश भी दिया है और पुलिस को खुली छूट भी दी है। बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर पर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कहा, यदि कुछ लोगों को टारगेट किया जाता है तो सवाल खड़े होते हैं। फिर चिराग पासवान ने जवाब देते हुए कहा, जो लोग सिलेक्टिव राजनीति करते हैं वही सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोगों को यदि टारगेट करें तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है शासन और प्रशासन पर। लोगों को लगता है कि मैं विपक्ष का हूं, मैं सरकार में नहीं हूं, इसलिए मुझे टारगेट किया जाता है। कार्रवाई की जाती है तब भी विपक्ष को आपत्ति रहती है, जब कार्रवाई नहीं होती है तब भी आपत्ति रहती है।
किस तरीके की सेलेक्टिव सोच राजद की रही है, क्या ये किसी से छुपी है? सम्राट सरकार ने अपराधियों को सीधा संदेश दे दिया है, या तो अपराध छोड़ दें या फिर बिहार छोड़ दें, नहीं तो दुनिया छोड़ना पड़ सकता है। अपराधियों के खिलाफ सरकार का ऑल आउट एक्शन लगातार जारी है। न्यूज 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अपराधियों से या तो अपराध छोड़ दें या फिर बिहार छोड़ दें। चलिए आज के सवालों पर आते हैं। क्या यूपी की राह पर बिहार निकल चला है? क्या बिहार में योगी मॉडल लागू हो गया है? सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या अपराधियों का इलाज गोली और बुलडोजर से ही होगा? सवाल यह भी पूछा जाएगा कि अगर अपराधियों पर एक्शन तो विपक्ष को टेंशन क्यों? और सवाल यह भी पूछेंगे कि अपराध पर एनकाउंटर नीति कितनी सही है, कितनी वाजिब है? तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी से अनामिका पासवान और जेडीयू से महेश दास जी जुड़ रहे हैं, वहीं विपक्ष से आरजेडी से एजाज अहमद और कांग्रेस से डॉक्टर स्नेहशीष बर्धन जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले सीएम सम्राट का एक और बयान सुनवाते हैं, जिसमें वो गयाजी की धरती यानी कि मोक्ष की धरती से मोक्ष की बातें कर रहे हैं। अपराधियों को संदेश दे रहे हैं कि अपराधियों का पिंडदान शुरू हो चुका है और ये आगे भी जारी रहेगा। सुनिए ये बयान। और गया जी तो पिंडदान के लिए फेमस है ना? पिंडदान भी होगा, कुछ लोगों का पिंडदान शुरू हो गया है ना? और आगे भी बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए ऐसे कई अपराधियों का पिंडदान हमारी सरकार करते रहेगी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं एजाज अहमद से। एजाज भी स्टेटमेंट आपने सुन लिया, गयाजी की धरती है, वहां पर वो कह रहे हैं कि पिंडदान तो होगा अपराधियों का। अगर वो अपराध के रास्ते पर चलते रहेंगे तो फिर रास्ता उनके पास दूसरा नहीं है। संतोष जी, सबसे पहले तो सवाल के घेरे में एनडीए सरकार ही है। पिछले 20 वर्षों से किसकी सरकार चल रही है? एनडीए की। इस बार सिर्फ मुख्यमंत्री बने हैं और गृह मंत्री बदले हैं। और जिस तरह से अपराधियों को कहीं ना कहीं सत्ता के माध्यम से संरक्षित किया जाता रहा है और सत्ता ने किस तरह से अपराधियों को संरक्षित किया है, ये पूरे बिहार के लोगों ने देखा है। अब पूरे बिहार के लोगों को पता है कि रटा रटाया सब दिन लोगों का है, ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, लेकिन अपनी राजनीतिक हित के लिए ये फंसाते भी हैं, बचाते भी हैं और एक अन्य मार्ग तक पहुंचाते भी हैं। और ये सभी लोगों ने देखा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और किस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं तो इस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। एनकाउंटर अगर अपराधियों के हो रहे हैं तो ये तो सरकार ठीक कर रही है, गलत कर रही है। संतोष जी, अदालत का क्या काम है? अदालत को बंद कर देना चाहिए, न्यायालय न्यायपालिका को बंद कर देना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया क्यों चलेगा? भाई सब कुछ का क्राइटेरिया फिक्स है। लोकतंत्र में कोई व्यक्ति के पसंद से कोई चीज नहीं होता है और व्यक्ति के माध्यम से अगर चीजें शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं पिक एंड चूज की राजनीति होना शुरू हो जाएगी। भागलपुर में जब कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या हुई थी, आप मैं दोनों स्क्रीन पर थे और आपने कहा था उस समय कि बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या उनके ऑफिस में हो गई। आपने ये कहा था, उसके 24 घंटे के अंदर वो अपराधी मार दिया गया। संतोष जी, अपराधी को मारने हो जाएगा। अब डर सरकार की नीति है वो स्पष्ट है, समग्र है। अगर सरकार की नीति समग्र और स्पष्ट नीति वाली नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं इस तरह की एजाज जी, आपका जो सिग्नल है वो ब्रेक हो रहा है बीच बीच में, ऐसा लगता है। हाँ, सुन लीजिएगा। अब आप सबसे पहले तो आप धैर्य रखिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद बोला कीजिए। आप बीच में आपकी रैली थोड़ी चल रही है एजाज जी कि आप स्टेटमेंट देते रहिएगा और मैं सुनता रहूंगा। सवाल जवाब के लिए हम बैठे हैं,
आप नहीं, तो जवाब दीजिए, आप मैं नहीं सवाल सुनना, आप सवाल नहीं सुनना पूछूंगा। तो बोल दीजिए। नहीं, आपको नहीं सुनना है तो आप फिर बुलाते क्यों हैं? फिर बुलाते क्यों हैं? मैं आपको सही नॉन बातों स्टॉप को बोलने रख के रहा लिए हूं। थोड़ी बुलाते हैं। अरे भाई, मैं आपसे सही सवाल बात- पूछूंगा, नॉन स्टॉप क्यों नहीं आप जवाब रखेंगे? दीजिएगा। ये नहीं, डिबेट क्यों का नहीं तरीका होता है। रखेंगे? कानून डिबेट का तरीका क्या होता है? रहेगा। एजाज जी, कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ जाकर के काम होता रहेगा। तो संतोष जी, मैं आपको बोलने दूंगा क्या? सबसे पहले तो कानून और कानून का ये अनुपालन आरजेडी होना का ऑफिस चाहिए। थोड़ी है एजाज जी, संविधान कि आप मेरी आवाज दबा दीजिए। और संवैधानिक प्रक्रिया यहाँ किस लिए? आवाज म्यूट लोकतंत्र करना किस और लिए? आवाज लोकतंत्र में अप रखना ये मेरे हाथ में है। आप मेरी आवाज थोड़ी दबा पाइएगा। नहीं, आपके हाथ में रहेगा तो मैं नहीं बोलूंगा। आपके हाथ में रहेगा तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप पिक एंड चूज वाली बात करते हैं और इस तरह आपका की सिग्नल राजनीति मैं ब्रेक पसंद हुआ नहीं था, करता हूं। आपका सिग्नल ब्रेक हुआ था। इस जो जितने भी पैनलिस्ट हैं उन सब ने देखा, दर्शक भी देख रहे हैं। आपका सिग्नल ब्रेक हुआ, मैंने कहा कि मैं आपके पास थोड़ी देर में आ रहा हूं, सिग्नल आ जाएगा, इतनी सी बात थी। आप इसको व्यक्तिगत ले गए। भाई आपने नहीं, आपने सिग्नल आपका- ब्रेक से पहले 2 बार टोका टोकी किया। सवाल 2 था बार सर, टोका-टोकी किया। आपने आप मैंने इसी टोका-टोकी डिबेट में बैठ के बंद उस पर कीजिए। उस हत्याकांड पर हमने बहस की थी। बंद किया कीजिए। आपने सवाल ध्यान पूछा रखिए। था, मैंने आपका सवाल मैंने आपका सवाल आपको याद दिलाया। आप तिलमिला गए। आपका काम है डिबेट को कंडक्ट कराना। मुझे मेरा ना कि काम मत भारतीय सिखाइए जनता एजाज जी, दल के मुझे प्रवक्ता मेरा की काम बात मत सिखाइए बोलते एजाज रहना। जी, इससे मुझे आप- मेरा काम मत इससे आप सिखाइए। बचिए। ये आरजेडी का अगर ऑफिस आपको- नहीं है। यहाँ इससे आप मुझे बचिए। नहीं बताएंगे कि मैं आप क्या न्यूज़ करूंगा। 18 को बदनाम करते हैं। आप न्यूज़ 18 को बदनाम करते सर हैं। पहले आप अपनी आप पार्टी की जैसे फिक्र व्यक्ति कीजिएगा, अगर डिबेट में उसके इस तरह बाद की प्रक्रिया अपनाएंगे न्यूज तो 18 न्यूज़ की डिबेट- और संतोष न्यूज़ गंगवार की 18 फिक्र बदनाम कीजिएगा। होता है। आप न्यूज़ 18 मुझसे को बदनाम आप करते हैं। आपको आप जब संतोष आपको गंगवार जब के बहस हैसियत से नहीं बोलते करनी हैं। होती, जबकि आपको जब बहस नहीं करनी होती, एंकर आप बनना इस तरह होगा। से ही तिलमिलाते हैं। आपको as a एंकर आपको बनना जब बहस होगा। नहीं करनी as a होती तो एंकर आप इस तरह से ही बनना तिलमिलाते होगा। हैं। as a एंकर एजाज जी की अगर आप आवाज को समझते डाउन हैं, कीजिएगा। तो इसका महेशदास जी मतलब को जरा है कि आप लेकर आइए मीडिया स्क्रीन पर। मीडिया अप्रोच को कमजोर करना चाहते हैं। आपके आप विपक्ष की आरोपों आवाज को आपके अपने माध्यम से दबाना चाहते हैं। एजाज जी, न्यूज़ आपकी 18 दिक्कत यह अगर है कि आप चाहता रोज सर्टिफिकेट लेकर न्यूज़ बैठते 18 हैं अगर चाहता और आप रोज कि सर्टिफिकेट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका सर्टिफिकेट कोई नहीं लेता है। न्यूज़ 18 के एजाज अहमद का सर्टिफिकेट कोई नहीं लेता है। आप उस सर्टिफिकेट को फोल्ड कीजिए इस तरह से और जेब में डालिए अपने। संतोष गंगवार की हैसियत से आप बोलते हैं। संतोष गंगवार जब तक बोलते रहेंगे मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। संतोष गंगवार की हैसियत महेश जी के पास जा रहा हूं मैं। यहां पर न्यूज़ 18 के एंकर की हैसियत चलेगी। सर जब आपका जवाब देने का मन कर जाए मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा स्क्रीन पर ले आऊंगा। आप मुझसे लड़ते रहिएगा, ये समय आपका और मेरा दोनों का बर्बाद हो रहा है। महेश जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। जैसे लोगों को पसंद भी नहीं करता हूं। महेश जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। महेश जी, अगर अपराधियों के एनकाउंटर की बात हो रही है तो फिर मैं उसको पसंद नहीं करता सर हूं। आपसे थोड़ी सीखने बैठा हूं, सर्टिफिकेट थोड़ी लेने बैठा हूं आपसे। अरे सर्टिफिकेट महेश जी को इनकी आवाज डाउन कीजिएगा। क्यों लेगा आपसे? महेश जी को जरा स्क्रीन पर रखिएगा। महेश जी, एनकाउंटर की अगर बात चल रही है और अपराधियों के एनकाउंटर या उनकी पिंडदान की बात हो रही है, विपक्ष इतना तिलमिला क्यों जा रहा है? अभी 2 दिन पहले इसी डिबेट में बैठकर सवाल पूछा जा रहा था कि भागलपुर में क्या हो रहा है, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है बिहार में, और अब 24 घंटे में अगर उस पर एक्शन हुआ है तो फिर उस एक्शन पर भी सवाल है। वही मैं कहना चाह रहा हूं संतोष जी कि मैं भी उस दिन डिबेट में था जिस दिन कार्यपालक अभियंता का हत्या हुआ था, तो शायद एजाज जी भी थे और ये कह रहे थे कि उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब कानून के तहत उन पे कार्रवाई की गई तो ये कहते हैं कि सेलेक्टिव तरीके से उन पे इनकाउंटर किया जाता है, कार्रवाई की जाती है। तो ये सेलेक्टिव राजनीति तो राष्ट्रीय जनता दल की पहचान रही है, और सत्ता संरक्षित इन लोगों ने तो अपराध अपने समय में करवाया है। तो इनको लगता है कि हमारे लोग को हो रहा है। अरे भाई, उस दिन भी ये कह रहे थे, मैं उस दिन भी बोला था कि अपराधियों का संरक्षण देना राष्ट्रीय जनता दल का काम है। हमारी सरकार बिहार में सुशासन राज स्थापित की थी और आगे भी उसी सुशासन मॉडल पे सरकार चलेगी। लेकिन महेश जी, अगर महेश जी कानून प्रक्रिया को सही से लागू कराने का एकमात्र रास्ता सिर्फ एनकाउंटर बचा है क्या? सवाल तो यह भी पूछा जाएगा ना। विपक्ष ये जानना चाह रहा है कि कोई और रास्ता नहीं है। निश्चित, वही तो मैं कह रहा हूं कि संवैधानिक और कानून प्रक्रिया के तहत अगर उनपे कानून का डंडा चल रहा है
तो इसमें अपराधियों पे हमें नहीं लगता है कि कोई भी किसी को संवेदना व्यक्त करना चाहिए। क्या कार्यपालक अभियंता का हत्या हुआ है ये गलत नहीं है? ये इनसे मैं पूछना चाहता हूं। ये लोग सिर्फ अपराधियों के पक्ष में हमेशा खड़ा हो जाते हैं। जब हम कार्रवाई करते हैं तब भी ये बोलते हैं, जब कुछ घटनाएं होती है तब भी ये बोलते हैं। इसका मतलब साफ है कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ही शायद पोषित होगा ये अपराध। इसलिए सरकार को बदनाम करने के लिए ये लोग इस तरीके का कार्रवाई करवाते हैं। शशि हमको रंजन तो जी यही को लगता स्क्रीन है। पर लेकर आइएगा। मैं उस दिन भी बोला था एजाज अहमद जी को, जी इन लोगों की स्थिति ये हो गई है कि कार्रवाई होगी तब भी सवाल करेंगे और घटना होगी तब भी ये सवाल करेंगे। इन लोगों को पता नहीं किस चीज की बेचैनी हो जाती है और इतने सेलेक्टिव राजनीति ये लोग कहां से सीख के आए हमको तो नहीं पता, लेकिन ये बात तो तय है कि ना, ये सही बात है कि हम ना किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं। कानून का डंडा जो गलत करेगा उस पर चलेगा। शशि जी, अब जो पहले ये सवाल पूछा जा रहा था कि एनकाउंटर से पहले कि अपराध क्यों हो रहे हैं, अब अपराधी चूंकि पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर गोली चलाने की कोशिश कर रही है, गोली अगर पुलिसकर्मी को लग जाए तो सवाल पूछेगा कि बिहार पुलिस क्या कर रही है। अब उस जवाबी कार्रवाई में गोली अपराधी को लग गई, एनकाउंटर हो गया, तो सवाल यह पूछा जा रहा है एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं? संतोष जी, जाति की जो बात हो रही है, कोई जाति नीच नहीं होता है, लेकिन हर जाति में नीच लोग होते हैं। जाति की किसी ने बात नहीं की। करना होगा। नहीं, जो बार बार आरोप लग रहे हैं, और पहले जिस प्रकार से इसी गया में पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व डिप्टी सीएम ने किस तरह अपराधियों से क्षमा मांगा था, पूरा बिहार देखा था। एक नई शुरुआत है, इनकाउंटर की जो बात हो रही है और अपराधियों को सजा देने की बात हो रही है, ये एक नई पहल है। और जो बच्चियों को बलात्कार होने पर जो एक बात कही जा रही है, तो ये एक सकारात्मक रूप में इसको बिहार को देखा जाना चाहिए कि चूंकि बिहार में जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ा पिछले 10 साल में, शराबबंदी के कारण जिस प्रकार से शराबबंदी के माफिया लोग अपराध को सिंडिकेट के तौर पर चला रहे थे, शराबबंदी के कारण अपराध बढ़ा, कार्रवाई के रूप में हम देखना शुरू कर रहे हैं। कांग्रेस जी बिल्कुल बढ़ा। ये आज शराबबंदी ही देन शराबबंदी के कारण अपराध बढ़ा है बिहार में, ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। शराबबंदी नहीं, देखिए, शराबबंदी सिर्फ ऊपर था, शराबबंदी जमीन पर नहीं हुआ। शराब के जो भी सिंडिकेट चलाए बिहार में, वो आज बड़े अपराध के तो पक्ष में आप भी थे, के रूप में बिहार को खा रहे थे। 2016 में जब शराबबंदी लागू हुई थी तो आप उसके पक्ष में थे। मैं आज भी पक्ष में हूं, आज मैं पक्षधर हूं, लेकिन ये क्राइम बढ़ने का कारण क्या था? चूंकि पूर्व जो सरकार थी, नीतीश जी जो थे, या जदयू की जो सत्ता थी, उसमें क्राइम को कंट्रोल करने के बजाय शराब कर कारोबारी पर विशेष कार्रवाई की बात होती थी, जिससे ये बड़े बड़े जो अपराध सिंडिकेट होते थे वो छिप जाते थे। आज इन सब पर बराबर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी सवाल बड़ा सीधा सा है, अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अपराधियों का पिंडदान कर देंगे और गया जी की धरती का इस्तेमाल करते हुए वो कह रहे हैं कि अगर अपराध कीजिएगा, बेटियों को छेड़िएगा, महिलाओं का उत्पीड़न कीजिएगा, तो फिर इलाज भी होगा, या तो फिर आप अपराध छोड़ दीजिए, ये बिहार छोड़ दीजिए। इस स्टेटमेंट पे आपको कहां ऑब्जेक्शन है? कांग्रेस को कहां ऑब्जेक्शन है? ये मुझे ऑब्जेक्शन है, ये एक सार्थक कदम है। हाँ। इसमें सार्थक कदम है, इसमें हम लोग भी साथ हैं, लेकिन इसमें मानवाधिकार भी आता है, कानून भी आता है। तो ये सबको देखते हुए एक सकारात्मक रूप में प्रयोग किए जाए और कोई सेलेक्टिव लोगों पर कार्रवाई न करते हुए सभी लोगों पर कार्रवाई करे। और हम आने वाले दिनों में आईना दिखाने का काम करेंगे। जहां जहां सिलेक्टिव कार्रवाई होगी, हम जरूर आईना दिखाएंगे और आपके चैनल के माध्यम से प्रश्न भी करेंगे। बिल्कुल, प्रश्न करना विपक्ष का अधिकार है और विपक्ष को प्रश्न करते रहना चाहिए, लेकिन प्रश्न सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए या ठीक कदम की आलोचना करने के लिए नहीं होने चाहिए। के लिए संतोष जी नहीं, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। मानवाधिकार, राष्ट्रीय शशि रंजन जी, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। आपने यहां बैठकर साफ गोई से यह कहा कि सरकार के इस कदम, चूंकि अपराधियों के खिलाफ वो एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, इस कदम की आप तारीफ करते हैं, लेकिन अगर सरकार जहां कमजोर पड़ेगी वहां बतौर विपक्ष आप सवाल उठाएंगे। मैं इसकी तारीफ कर रहा हूं। अनामिका जी, बिल्कुल आईना दिखाएंगे। विपक्ष का यही रवैया होना चाहिए, और अगर यह रवैया रहेगा
तो फिर बिहार, बदलता हुआ बिहार दिखेगा। अनामिका जी, आवाज मिल रही मेरी? मुझे आप नहीं, मैं नहीं सुन पाई, आपने क्या कहा? विपक्ष जिस तरह से शशि रंजन जी कह रहे हैं कि स्टेटमेंट जो आया है मुख्यमंत्री का, वो उसका समर्थन करते हैं, लेकिन अगर इस स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है और इस पर अमल नहीं करेगी सरकार, तो फिर वो सवाल पूछेंगे। अनामिका जी की आवाज को जरा चेक कीजिएगा। एजाज जी को दोबारा से स्क्रीन पर लेकर आए। एजाज जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है जी। आप अपनी बात कंप्लीट कर रहे थे। देखिए संतोष जी, जिस तरह से नीट छात्रा के मामले पर पूरा बिहार आंदोलित हुआ और उस छात्रा के इंसाफ के लिए, न्याय के लिए हर स्तर पर लोगों ने गुहार लगाई, सीबीआई जांच भी हुई, लेकिन हुआ क्या? ढाक का 3 पात। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे वो भी चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण छूट गए। इसी को कहते हैं सिलेक्टिव। कहीं ना कहीं मामले को दबाने का जो तरीका है वो स्पष्ट रूप से दिखता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और जब आप समग्र सोच के साथ, समग्र रूप से, अगर आप चाहते हैं कि समूल रूप से अपराधियों को समाप्त किया जाए, तो आपको स्पष्ट रूप से ये भी देखना होगा कि AK-47 वाले, AK-56 वाले बच नहीं जाएं, उन पर भी कार्रवाई हो। ये कार्रवाई का जो तरीका है, ये सरकार के स्तर से आपने भी देखा है और सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से बचाया जाता है, किस तरह से फंसाया जाता है, मेरा सवाल एक अन्य मार्ग पहुंचाया जाता है। हाँ, मेरा सवाल आज के स्टेटमेंट पर था। उन्होंने कहा है कि जब तक बेटियां सुरक्षित घर तक नहीं पहुंचेंगी तब तक पुलिस चैन से नहीं सोएगी। मामला 21 वर्षों की सरकार का है। सरकार किसकी रही? मुख्यमंत्री सिर्फ चेंज हुए हैं और गृह मंत्री तो 3 महीने पहले से सम्राट चौधरी जी हैं। और उसी समय से ये नीट छात्रा का मामला पूरे राज्य में आंदोलन का रूप लिया। पूरे बिहार की महिलाओं ने, पूरे बिहार के आम आवाम ने आंदोलन किया। 14 करोड़ लोगों ने इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन इंसाफ मिला क्या? इंसाफ मिला क्या? आप बोलते हैं कि बच्चियों के साथ जो इस तरह का व्यवहार करे उन पर फूल माला मत चढ़ाइए, बल्कि उन पर फूल चढ़ाइए। तो जो लोग इस मामले में जिनकी संलिप्तता नजर आई या जिनके नाम आए, क्या उसमें से जो 1-2 गिरफ्तार भी हुए वो चार्जशीट समय पर नहीं दाखिल करने के कारण छूट गए? तो इसके लिए दोषी किसको माना जाएगा? सरकार को माना जाएगा, सीबीआई को माना जाएगा, कि SIT को माना जाएगा? या इस तरह की प्रक्रिया अपना करके आप अपराधियों को किस तरह से फूल और माला पहनाते हैं, ये भी लोग देख रहे हैं। ठीक, लेकिन ये आप मानेंगे कि 7 तारीख की यह घटना थी, 15 तारीख को SIT का गठन हो गया था और पुलिस के एंगल से कई ऐसे सवाल थे जो हमने पूछे थे। इसी डिबेट शो में हमने पुलिस को कटघरे में खड़ा किया था, कानून प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा किया था। SIT का गठन हुआ 15 तारीख को और उसके बाद CBI को भी एक केस सुपुर्द कर दिया गया। ये जो लगातार इस केस में प्रोग्रेस होती रही, इसको मानिएगा? संतोष जी, न्यूज़ 18 के डिग्निटी पर सवाल नहीं है। सवाल यहाँ सरकार के कार्य प्रणाली पर है। सरकार के द्वारा अनामिका जी जवाब दीजिएगा। कोताही बरती जाएगी तो कैसे अपराधियों पर कार्रवाई करेंगे? बोलना बंद करेंगे। जब सेलेक्टिव कार्रवाई होगी और सेलेक्टिव सोच होगा तो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, उनका जिस तरह का बयान आएगा, ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो स्टेटमेंट, इसमें क्या दुर्भाग्यपूर्ण नजर आया आपको? अगर वो ये कह रहे हैं कि जब तक बेटियां सुरक्षित घर तक नहीं पहुंच जाएंगी तब तक पुलिस चैन से नहीं सोएगी। वो कह रहे हैं कि पुलिस की सुस्ती बड़ी है, 9 मई से सहयोग शिविर चालू किया जाएगा, स्कूल कॉलेज में पुलिस की तैनाती रहेगी। सवाल नहीं खड़ा किया, मैंने सवाल खड़ा किया है नीरज कुमार के वक्तव्य पर, मैंने सवाल किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वक्तव्य पर, मैंने सवाल किया है कौन से दिल्ली में
जो पांडव कुमार की हत्या हुई उसके संबंध में जिस तरह की भाषा और जिस तरह का एनडीए के लोग वक्तव्य देते हैं, क्या वो किसी का लाभ नहीं है? अब सभी के आपके सभी सवालों का जवाब मैं अनामिका जी से ले लेता हूं। राजनीति इसी को कहते हैं, अनामिका जी इसी को कहते हैं। सभी सवालों का एक एक करके जवाब दीजिएगा। ठीक, अब सुनिएगा, तो आप उसको जस्टिफाई करते हैं। एजाज जी अब सुनिएगा, अनामिका जी से जवाब ले रहा हूं मैं। अनामिका जी जी और भी लोग पैनल में हैं, इस तरीके से नहीं होता है, एक ही आदमी नहीं बोल रहे हैं, हम लोग सुनने नहीं सवाल तो सुनिएगा ना इनका। महेश जी मैंने आपको मौका दिया, सवाल सुनेंगे ना? अनामिका जी के पास जवाब देने का भी मौका दीजिएगा ना संतोष जी। अनामिका जी पहले तो उन्होंने बहस करके आपके साथ पहले उन्होंने बहस करके आरजेडी का चाल चलित चेहरा दिखाया। आप टॉपिक पर आइए अनामिका जी। एक नंबर बात। दूसरे नंबर बात, भाजपा से हमको चाल चरित चेहरा नहीं सीखना है, अपने आरजेडी का चाल चरित चेहरा यहाँ पर दिखाया। अब जब मैं बोल रही हूँ तो वो बहस कर रहे हैं और सिलेक्टिव राजनीति करके उन्होंने इस बिहार का क्या हाल बोल रहा है उसी की आवाज को आप रखिएगा, बाकी सभी की आवाज डाउन, समय मेरे पास कम है, जल्दी से। एक कार्यपालक अभियंता की जब खुलेआम हत्या होती है तो एनडीए सरकार ये बताती है कि अगर हमारे एक अधिकारी की आप हत्या करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसका दंड क्या होता है। ये वो सरकार नहीं है आरजेडी की जहां एक आईएएस को पत्थरों से मरवा दिया जाता है और जिस व्यक्ति ने पत्थरों से उस भीड़ से मरवाया था उसको ये साहब कह के पुकारते हैं और उसको अपना नेता बनाते हैं। ये हम उस तरह के लोग नहीं है, एनडीए के लोग। हम वो लोग नहीं है कि हमारे समय में किसी आईएएस की पत्नी के साथ सालों साल बलात्कार होता हो और वो आदमी खुला घूमता रहे। हम वो आरजेडी के लोग नहीं है, ये एनडीए के लोग हैं। और जिन पुलिस कर्मियों पे ये कितनी आसानी से कह देते हैं इनकाउंटर, क्या किसी खड़े हुए सीधे आदमी को पुलिस जाके मार देती है जब उसको पकड़ने जाती है पुलिस? अगर इन्होंने पढ़ाई की होती, इन्हें समझ होती तो इन्हें पता होता है तो जंगल राज में जीने वाले लोग हैं जिसमें इनके आका जो चाहते थे वो करते थे। आईएएस को पत्थरों से मरवा सकते थे, आईएएस की पत्नी का बलात्कार करा सकते थे, शिल्पी गौतम के कुछ भी करा सकते थे। इनके लोग मेरी बात सुनिए और इनका माइक आप बंद कराइए। मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं भाषण दे रही हूँ, आपकी तरह अनर्थक बातें मैं नहीं करती हूँ, सत्य और तथ्य के साथ में बात कर रही हूँ। आपको तब जिन 3 पुलिसकर्मियों को गोली लगी, क्या वो किसी के बच्चे नहीं है? क्या वो किसी के पति नहीं? क्या वो किसी के बच्चे नहीं, किसी के पिता नहीं? कोई भी किसी खड़े हुए व्यक्ति को जाकर सरकार या पुलिस गोली नहीं मारती। संतोष जी, जब पुलिस उनको पकड़ने जाती है और उनके ऊपर अंधाधुंध गोली मारी, उनका दुस्साहस देखिए, उस व्यक्ति का दुस्साहस देखिए कि जाके वो एक अधिकारी को मारता है। उसके बाद जब पकड़ने जाती है पुलिस तो गोलियां चलाती है। क्या वो पुलिसकर्मी इंसान नहीं है? क्या वो पुलिसकर्मी इंसान नहीं है? और इसके बाद एक छोटी सी बात पे इतना दुस्साहस बढ़ गया है क्योंकि उनको पता है वैसे लोगों को, अपराधी लोगों को, कि इनके जैसे लोग बैठे हुए उनको समर्थन करने के लिए। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, अगर इनके बेटे को, इनके भाई को, इनकी संतान को खुलेआम गोली मार दी जाए तब इनका रिएक्शन यही होगा क्या? मेरा रिएक्शन नहीं होगा, मेरा रिएक्शन नहीं होगा। एक छोटी सी बात में ट्रैफिक के उसमें तो गोली चला देता है आदमी और उसको चुप ही ना बोले कोई। किसी को खड़े खड़े गोली नहीं मारी जाती है। जब अपराधी पुलिस पर वार करेंगे तो उसका दंड भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। ये मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं, एनडीए की सरकार है जो बिहार की जनता की सुरक्षा के लिए खड़ी हुई है। अगर एक बहन, हर घर की बहन बेटी हमारे लिए घर की बहन बेटी है, इनकी तरह नहीं है जिनके लिए परिवार में महिलाओं का आरक्षण का मतलब परिवार की महिलाएं होती है। अनर्गल लाभ करने से नहीं होगा। इनके रहते हुए बिहार की जो छवि देश में बनी, बिहारी की जो छवि बनी, बिहार में दोनों की आवाज डाउन, सबसे ज्यादा आपका डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, उसके बाद भी इन लोगों ने बिहारी को एक मखौल बना दिया। ठीक, महेश जी एक रिएक्शन आपका, उसके बाद शशि रंजन जी आपके पास आ रहा हूं। हाँ, इनको बताइए, किसी को नहीं बुलवाना है। संतोष जी, जिस तरीके से ये सवाल करते हैं तो कम से कम जवाब सुनने की भी इनके अंदर साहस होना उन पर मत जाइएगा, फिर समय खराब हो जाएगा। सवाल करते हैं तो जवाब सुनते नहीं है। महेश जी उन पर चले जाइएगा, फिर समय खराब नहीं करने आया हूं, लेकिन क्या अगर हम महिलाओं को सुरक्षा देना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है? अपराधियों को अगर हम सजा देना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है? क्या इस बिहार के लिए सुरक्षा जरूरी नहीं है क्या? सुशासन जरूरी नहीं है क्या? महिलाओं को सुरक्षा जरूरी नहीं है क्या? ये लोग इस तरीके की बात करते हैं। इनके समय में 116 दलितों का नरसंहार होता था, ये इनका बिहार था। आज के समय में एक हत्या किसी की होती है तो उस पर पुलिस कार्रवाई करती है। ये लोग हैं, इनके अंदर सुनने की क्षमता नहीं है। ये आरजेडी के लोग सिर्फ सिलेक्टिव राजनीति करना जानते हैं। इनको महिलाओं की सुरक्षा देना सरकार के द्वारा पसंद नहीं है क्योंकि इनके लिए महिलाएं, सिर्फ लालू यादव के घर की महिलाएं सुरक्षित रहे, यही इनके लिए सुरक्षा है। ये लोग सिर्फ सेलेक्टिव राजनीति करने वाले लोग हैं, ये चलने वाला नहीं है। जी एक रिएक्शन आपका। बिहार की जनता ने एनडीए
सरकार को जनादेश दिया है। देखिए, एनडीए सरकार की ये जिम्मेदारी है संतोष जी, एक एक बिहार के जनता जी को जो सुरक्षा एक देना और सुशासन संतोष जी उपलब्ध कराना एनडीए सरकार संतोष की जी ये जो जिम्मेदारी बनती है। जो आप जितना राजनीति करना है सिलेक्टिव करते रहिए, कोई भी जो अपराधी बचने सुल्तानगंज वाला में नहीं है। इनकाउंटर हुआ रामधनी यादव का, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कई भाजपा के नेताओं के साथ कितने फोटो थे, पूरे देश ने देखा है। वो तो आरजेडी के साथ भी थे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि और अगर भाजपा के साथ नहीं, होते हुए भी मैं वही एनकाउंटर बता किया रहा गया है, तो ये अच्छी बात है। लोजपा से चुनाव भी लड़े, अनामिका जी ले रहा हूं, इनकाउंटर अनामिका जी आपके पास आ रहा हूँ, संतोष जी, अनामिका जी आपके पास आऊंगा, संतोष जी, अनामिका जी आप ही के पास आऊंगा, बात कंप्लीट होने दो। उसने गलत किया है तो संतोष उसके जी, ऊपर कार्रवाई हुई है। संतोष जी, जब उंगली उठेंगे, फोटो किसी जब के एक साथ पर भी हो, अगर जब उसने उंगली गलत एक पर किया है, उठाइएगा तो अपराध किया है, 3 तो उंगली उसने आपके किस तरफ भी कार्रवाई है। की है? आज अनंत सिंह जैसे अपराधी किस पार्टी में है? आज बड़े बड़े अपराधी किस पार्टी में है? जदयू में कितने अपराधी हैं? इसको कौन संज्ञान लेगा? अरे आप तो अपराधियों के पोषक रहे हैं। संतोष जी, आप बात तो बाकी करते पार्टी हैं। आज जो लिस्ट बना रहे अपराधियों का महागठबंधन ऊपर से के नीचे तक, नेताओं को तो अपराधियों को संरक्षण देने का ये आज तो बिहार- नौबत समय कम, आज अनामिका जी रिएक्ट जाना करना चाह रही है, चाहिए आप अनामिका लोगों को। जल्दी से रिएक्ट आपको कीजिएगा, उसके बाद आजाद जी के पास जाऊंगा। संरक्षण देना तो आपका पुराना इतिहास है। अनामिका जी को आप एक क्या बोलेंगे? अनामिका जी का एक रिएक्शन, उसके बाद आजाद जी के पास जाऊंगा। हाँ। अनामिका जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे भाई ने कहा कि बड़े बड़े नेताओं के साथ अब फोटो हैं, तो हमारे अंदर इतना साहस है कि हमारे साथ फोटो तो कोई किसी के साथ भी खिंचा सकता है, पर यह साहस है कि अगर वो गलत है तो उसको उतना ही दंड दिया जाएगा जितना बड़ा उसने अपराध किया है। हमारे अंदर ये साहस है। क्या इनके अंदर ये साहस है कि जो जानते हुए भी कि किसने पत्थरों से मरवाया एक डीएम को और उसको कोई सजा दी गई? क्योंकि अपराधियों को पोषित करते हैं और इन अपराधियों को ये बल देते हैं कि आप अपराध करिए, आपके लिए हम खुल के खड़े रहेंगे, आपके समर्थन में। ये वो लोग हैं। ये बिहारी भी बिहार के विषय में भी नहीं सोचते, ये बिहारी अस्मिता के विषय में भी नहीं सोचते। संतोष जी ये नहीं सोचते एजाज जी, बिहार की क्या छवि इनके समय में बनी। आखिरी स्टेटमेंट एजाज जी का ले लूं मैं। हाँ, जब दिल्ली नौकरी करने जाता था, संतोष जी, यूपीएससी की तैयारी करने अनामिका जाता जी था अपनी और बिहारी का बातों क्या हमारा में मखौल उड़ाया जाता था, अपने- उसके दिल से अपने पूछिए। अगर इन्होंने इस चीज को सांसद समझा को होता फंसाने तो इन्हें का पता काम होता किया है। और बीच में और बोलने कौन की इनकी सांसद बीमारी नहीं किसके साथ जाएगी, हैं? क्योंकि इनके पास ना सत्य है ना ठीक है, मेरे तथ्य पास समय और कम, ना कोई अनामिका जी, लॉजिक एक है रिएक्शन इनके ले लूं मैं पास। जरा इनके एजाज पास जी कोई का। विजन नहीं, इनके नेता के पास ये विजन नहीं। डीएम के बारे में संतोष हाँ। जी अनामिका जी को कितनी समझ है ये इसी से समझ लीजिए। आप व्यक्तिगत इन्होंने क्यों हो जाते हैं एजाज जी? जनता दल यू के पूर्व सांसद और जनता दल यू के सांसद के पति को इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है और ये डीएम की हत्या पर चर्चा कर रही हैं, वो डीएम के हत्या वाले और कहीं ना कहीं उनको सजा को माफ करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग आज उनके साथ खड़े हैं। अपराधियों को ये संरक्षण स्पष्ट करता देने है वाला कि कौन इनकी थे? राजनीति कहाँ है। लालू यादव जी इनकी अपने समझ कहाँ हेलीकॉप्टर है? में कौन इनकी अपराधी को समझ लेकर कहाँ है? घूमते थे और ये प्रचार करते थे? इनकी ये भी समझ बताइए कहाँ ना। है? लेकिन जब इनकी 116 समझ दलितों का कहाँ है? नरसंहार होता था इनकी तो उस समय लालू यादव जी काहे नहीं उस पर कार्रवाई किए थे? ये भी बता दीजिए। का काम किया है और एक एमपी को कटघरे में खड़ा करके ये बता दिया कि हमारी सरकार ने जो किसको फैसला लिया है, गलत फैसला कटघरे में लिया है। खड़ा किया? आपकी बात ही समझ नहीं आई। किसका नाम ले रहे हैं आप? तेजाब किसको खान का कटघरे नाम में? लूं क्या? अरे ये जिन्होंने जो किसी डीएम के के बच्चों को हत्या अंधा कर दिया, अरे उसके इनके विषय में समय में क्या? आईएएस की तेजाब पत्नी के गले, सुरक्षित आईएएस की नहीं पत्नी रहती थी, सुरक्षित नहीं संतोष थी, किसका जी। नाम लूं? उसका नाम लूं? तेजाब खान का जिसको आपने हीरो बनाया, उसका नाम लूं? कर्म करते रहते थे लेकिन इनकी सरकार एफआईआर तक दर्ज नहीं होने ठीक, देती चूंकि थी। मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा।